हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी इंडियाना जोन्स का पार्ट 2 टेम्पल ऑफ डूम देखकर कंप्लीट की है। कल ही मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था जो मुझे बहुत पसंद भी आया था, तो उस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था इस सेकंड पार्ट को लेकर। तो इस वजह से मैंने सुबह इसको देखना शुरू कर दिया। अभी अभी खत्म किया है। मूवी की लेंथ 2 घंटे है एंड हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस से मैंने इसको देखा क्योंकि ये मूवी टेम्पल ऑफ डूम इंडिया में बैन है। ये मूवी कभी भी इंडिया में टीवी पर नहीं दिखाएगी एंड इंडिया में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हॉटस्टार पे अवेलेबल है लेकिन सिर्फ इंग्लिश भाषा में। तो इसको मुझे अनऑफिशियल सोर्सेस से देखना पड़ा एंड ये मूवी प्राइम वीडियो पर और नेटफ्लिक्स में फॉरेन कंट्रीज में अवेलेबल है। तो वही सोर्स था ऑडियो का, तो उससे मैंने इसको देखा है। एंड फर्स्ट पार्ट देखने के बाद जो मेरी एक्साइटमेंट थी यार एक अलग ही लेवल पर थी। अब इस मूवी को देखने के बाद मैं कहूँगा कि यार उतनी अच्छी नहीं है। पहले तो यहाँ पर जो वायलेंस है एंड जो चीज़ें हमको देखने को मिली इस मूवी में, ये मूवी इंडिया में सेट है। तो जब वो लोग इंडियाना जोन्स और उसकी टीम, उसके जो दो फ्रेंड हैं उसके, जब उस महल में पहुंचते हैं तो उस महल में पहुंचने के बाद जब वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जो कुछ भी वो खा रहे थे, इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, इतना ज़्यादा घिनौना था कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, बियर ग्रिल्स का शो देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड, वहाँ पे वो जो कुछ भी खाता रहता है उसको देख कर मुझे गंदा फील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था यार इतना ज़्यादा घिनौना था कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड ऊपर से कहानी जो इस मूवी की है इस बार भाई मुझे जमी नहीं। मेकर्स का यहाँ पर इस बार ये मानना था कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने नाजियों को दिखाया था एज विलन, तो इस बार भी वो नाजीज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। तो इस बार उन्होंने ये डिस्कस किया, ये निष्कर्ष लिया कि वो इस मूवी को प्रीक्वल के तौर पर बनाएंगे। 1935 में ये मूवी सेट है जबकि फर्स्ट पार्ट सेट था 1936 में। तो ये मूवी 1935 में सेट है एंड प्रीक्वल है। तो इस बार यहाँ पर नावीव नहीं है, एक अलग ही कहानी चलती है, अलग ही विलेन है। अमरीश पुरी यहाँ पर विलेन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो इस बार ये चीज़ हमको देखने को मिली है। तो अमरीश पुरी भी एक रीज़न थे, एक्साइटमेंट की वजह है यहाँ पर मेरे लिए। तो इस बार यहाँ पर कुछ यूँ होता है कि इंडियाना जोन्स और उसके जो 2 फ्रेंड हैं, एक बच्चा एक सिंगर है, वो शंघाई से उड़ते हैं एंड उनका प्लेन क्रैश होता है ब्रिटिश इंडिया में। एंड उसके बाद ये लोग एक गांव वालों तक पहुंचते हैं। गांव वाले उनको मानते, उनका ऐसा मानना है कि इनको भगवान शिव ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ उस तरह की चीज़ें हैं, मतलब यार कल्ट को लेकर, पंथ को लेकर एंड ब्लैक मैजिक एंड बच्चों को किडनैप करना, उनसे सिलेवरी करवाना, खुदाई करवाना एंड बलि चढ़ाना काली माँ के सामने उनको खुश करने के लिए एंड वो सब। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जमी नहीं है एंड इसी वजह से मूवी की जो राइटिंग थी यार वो मुझे उतनी टाइट नहीं लगी। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको बिंज वॉच नहीं कर पाया हूँ। मुझे 2-3 ब्रेक लेने पड़े बीच में, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता था बीच में, जबकि फर्स्ट पार्ट जो था वो पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता था। एंड इस बार मुझे लेंथ भी फील हुई, मैं डिस्कनेक्ट भी हुआ एंड ये कुछ था। एंड स्टोरी लाइन एक्साइटमेंट नहीं है, स्टोरी लाइन में किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि अब ये मूवी प्रीक्वल है। तो कुछ भी हो जाए इंडियाना जोन्स मरेगा तो नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था तो 1936 में सेट था, ये 1935 में सेट है। तो वो कुछ भी हो जाए, कितना भी घायल हो जाए, वो मरेगा नहीं। हालांकि उसके बावजूद कुछ सीन्स थे जो थोड़ा बहुत थ्रिल करेंगे। जब वो लोग उस अंडरग्राउंड में थे, जब जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे नीचे जहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे, अजीब व गरीब, वो यार बहुत ही ज़्यादा घिनौना था जो भी था, उसको देखा नहीं जाता। तो शायद यही रीजन्स रहे होंगे कि ये मूवी इंडिया में बैन कभी भी टीवी पर नहीं आई। तो ये है। बाकी स्टीवन स्पिलबर्ग के बारे में मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, सुना था कि वो काफ़ी प्रभावित थे अमरीश पुरी साहब से, तो इसी वजह से उन्होंने उनको इस मूवी में कास्ट किया था। ऐसा मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। तो भाई बाकी बस ये है मूवी में। तो बस इंडियाना जोन्स उसकी टीम वो रहस्यमयी पत्थर को खोजते रहते हैं, जिनका मानना ये है कि वो शंकरा का कोई पत्थर है। गांव वालों का मानना ये है कि शंकरा का वो पत्थर है जिसको वो लोग चुरा ले गए हैं, जो पंथ वाले हैं, जो ब्लैक मैजिक वाले हैं, अमरीश पुरी उसको चुरा ले गए हैं। बच्चे किडनैप हो रहे हैं एंड काली माँ के सामने बलि वगैरह दी जा रही। तो उन सबको ये रिजॉल्व करता है, सुलझाता है, निपटाता है। ये है मूवी की कहानी। बाकी कुछ भी यहाँ पे उतना अच्छा मुझे देखने को नहीं मिला फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में। स्टोरी लाइन जो थी यार मतलब उतनी अच्छी नहीं है। बाकी यार इस तरह की चीज़ें हमने इंडियन फिल्मों में कई दफ़ा देखी, तो एक वही वाली फीलिंग आ रही थी कि ये सब पहले से देखा हुआ है, कुछ भी नया यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। एंड इसी वजह से मूवी मुझे अप टू मार्क नहीं लगी। बाकी बस ये है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी उतना ग्रेट नहीं है। तो भाई ये है, आपने देखी है लेकिन बताना। एंड यार एक्टिंग की मैं बात करूँ तो अमरीश पुरी की जो मैं कहूँ कि उनके कुछ हिंदी डायलॉग सुनने को मिलते हैं, हिंदी में जो डायलॉग थे उनको डब नहीं किया गया है। एंड उसके अलावा अमरीश पुरी का काम अच्छा है, एज एन एक्टर वो अच्छे लगे। एंड मूवी के BFX को मतलब बेहतरीन बताया गया था उस वक्त, लेकिन आज के वक्त के हिसाब से
उतना अच्छा नहीं है। अब जाहिर सी बात है उस वक्त टेक्निकल चीज़ें उतनी एडवांस नहीं थी, तो उस लिहाज से अच्छा था, लेकिन आज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करने जाएं तो उस हिसाब से अच्छा नहीं है। लेकिन इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कंपैरिजन पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो VFX जो था वो स्टिल अच्छा लगता है उस ज़माने के हिसाब से। बाकी जो एक्शन है वो ठीक ठाक है, एंड क्लाइमैक्स में जो कुछ भी उस ब्रिज के ऊपर हो रहा था वो ठीक ही ठाक था। तो भाई ये है मूवी, एंड मुझे नहीं लगता कि यार मुझे सेटिस्फाई कर पाई ये मूवी, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है। हैरिसन फोर्ड एज इंडियाना जोन्स अच्छे लगे हैं, केट कैप्सो विली स्कॉट के किरदार में वो भी अच्छी लगी, वो जो बच्चा था वो भी अच्छा है, एंड अमरीश पुरी साहब उनका भी काम सब जानते हैं, वो बेहतरीन एक्टर थे, तो उनका भी काम अच्छा ही है। तो भाई ये है। बाकी ये मूवी तो भी मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए, एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इस मूवी को कभी भी देखना चाहूँगा। एंड ऊपर से वो जो सीन्स थे यार, मतलब वो जो कुछ भी खा रहे थे एंड उस गुफा में उस लड़की के ऊपर जो कुछ भी वो रेंग रहे थे कीड़े यार, वो कुछ काफ़ी घिनौना सा हो गया। एंड डाइनिंग टेबल पर जब वो अजगर था या उसको काट रहे थे, उसके अंदर से जो कुछ भी निकल रहा था, तो ये कुछ काफ़ी भयानक सा हो गया। बाकी हल्का फुल्का ह्यूमर है इस मूवी में, तो ये है। मैं कहूँगा कि जस्ट 1 टाइम वॉच यार मूवी है। बाकी देखते हैं अगली मूवीज कैसी हैं, एंड जो लेवल था मेरे अंदर मेरे माइंड में वो यार कम हो गया इस फ्रेंचाइज को लेकर। सो ये है। अपने टेक लेके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्स से आपको इसको देखना पड़ेगा। तो मैंने इसको 4K UHD में देखा, तो एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल करा। यही कोई 50 GB का प्रिंट था जो मैंने देखा था। तो ये है, देखी है लेके बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड थैंक यू।